बगदाद के शेख अब्दुल कादर जिलानी हरम मक्का में सर सजदे में रख के कहने लगे, मेहरबानी करना मुझसे हिसाब ना लेना। ख्वाजा हसन बसरी कहते हैं, मैं हरम में था, अपने हुजरे में था, किसी के चीखने की आवाज़ आई, या अल्लाह माफ़ कर दे, या अल्लाह माफ़ कर दे, हिसाब वाले दिन मेरे ऊपर नरमी करना। फरमाते मैंने कहा कोई गुनाहगार आहोजारी कर रहा है, मैं जाके तसल्ली देता हूँ। और जब मैंने जाके चेहरा देखा, फरमाते कलेजा फट गया, वजूद कांप गया, और मैं उस दुआ करने वाले के कदमों से लग गया। लोगों तुम्हें पता है वो कौन था जो दुहाई दे रहा था कि मालिक हिसाब न लेना? वो हुसैन का करबला में तन्हा बच जाने वाले साहिबजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे। वो शेर खुदा का पोता, फातिमा का जिगर पारा, तालीम उम्मत के लिए हरम मक्का में अल्लाह के हुजूर आहुजारियां करता है। मालिक वलिमन खौफ मकाम रब्बिही जन्नतान। अल्लाह कहता है जो मेरे सामने खड़े होने से डरेगा मैं 2 जन्नतें दूंगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन हरम मक्का में कहते हैं मालिक हिसाब ना लेना, मेहरबानी करना, पर्दे रखना। ज़ैनुल आबिदीन आपका तो पल्लू पकड़ के सारी उम्मत जन्नत में जाएगी, आपके तो कदमों से लग लग के हमारे बाप हमारे दादा जन्नत में जाएंगे, आपकी दादी सैयदा पाक के आंचल में छुप के तो हमारी बेटियां पनाह मांगेंगी, हमारी माएँ उनके कदमों से लगेंगी तो जन्नत के रास्ते खुलेंगे। उम्मत को तालीम देते हैं, डरो ना, अपनी जिंदगी संवारो ना, अपने शब रोज पर तवज्जो करो, बदल ना जाए यार। अब कुछ अपनी आखिरत का तसव्वुर ना बनाए, कुछ अपने रब से माफी ना मांगे, कयामत में हिसाब देना। वो कहता है तुम्हें सामने, और नबी पाक अलैहिस्सलाम की अहादीस, आसार और सारी चीजें सामने रख के उलमा ने एक नतीजा निकाला है। फरमाया कयामत के दिन सबसे पहला हिसाब उलमा का होगा। इन्होंने इज्जतें ज्यादा समेटी है ना। यहाँ एक दफा एक MPA साहब आए टाइम लेने के लिए, मैंने माजरत कर ली, मैंने कहा मेरे पास वक्त नहीं है। तो मुझे कहने लगे लोग तो हमारे पीछे भी बड़े हैं। मैंने कहा आपको लोग वोट देते हैं, हम पर लोग जान देते हैं। इतनी अगर सादतें समेटी हैं तो फिर सुनो ना, जिन्होंने ये दावे किए हैं कि हम दीनदार हैं। फरमाया पहला हिसाब उलमा का होगा, दूसरा हिसाब मुजाहिदीन का होगा, तीसरा मालदारों का होगा। और फरमाया यहाँ तक कि अल्लाह तो सुबह क़यामत अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम से भी तबलीग के बारे में सवाल करेगा। हर एक से सवाल होना है, हम अपनी अपनी तैयारी करें क़यामत के रोज़ के लिए, आखिरत के दिन के लिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और हर नफ्स ये सोचे कि मैंने आखिरत के लिए आगे क्या भेजा है। आओ आज अपने अपने आमाल का जायजा ले। हमारे लिए आज शाम खाने में क्या है ये सबको पता है, इस माह मेरे घर में क्या आमदन है, क्या खर्च है, ये सबको पता है। लेकिन रब कहता है वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। ये भी देख तूने अपनी कब्र के लिए आगे क्या भेजा है, आखिरत के लिए आगे क्या भेजा है। ये देख कयामत वाले दिन के लिए तेरे पास सरमाया क्या है। वहां जब अल्लाह के हुजूर हाजिर होना है, तेरे पास पेश करने को क्या है। जनाब सिद्दीक के पास पेश करने को वफा है, उम्मत की खिदमत गुजारी है जनाब उमर के पास, जनाब उस्मान गनी के पास सखावत है, मौला अली ने हर मैदान में तलवार चला के इस्लाम का झंडा बुलंद किया है, हुसैन इब्ने अली ने सर देकर अल्लाह के हुजूर नजर पेश की है। मैं भी सोचूं ना यार, आप भी सोचे ना, नेमतों की बहुतात कितनी, हमारी भरी हुई तिजोरियां, हमारे आंगन में खेलती हमारी औलादें, हमारे इर्द गिर्द हमारे दोस्तों की लाइनें, हमारे दस्तरखान पर बिछी हुई नेमतें, हमारा तंदुरुस्त वजूद, हमारी बोलती जुबान, हमारी देखती आंखें, हमारे सुनते कान, हमारी सांस लेती रूह, इस सारे वजूद से हमने क्या इकट्ठा करके अपनी आखिरत के लिए भेजा है। सुबह कयामत के लिए हमने सामान क्या किया है। अल्लाह के हुजूर जब हमें जवाब देना है तो हमारे दामन में क्या है, क्या पेश करना है। आज अपने दिल से, अपनी रूह से ये सवाल हमें जरूर करना है, और एक बार नहीं 100 बार करना है, और बार बार करना है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, हुजूर फरमाते 5 सवाल पूछेगा रब कयामत के दिन, और जब तक तुम इन सवालों के जवाब नहीं दोगे तुम्हें हिलने नहीं दिया जाएगा। एक ये पूछा जाएगा उम्र कहां गुजरी, सारा वक्त जाया हो गया मोबाइल पे,
सारा टाइम ज़ाया हो गया खुश गपियों में, शुगल मेला, आना जाना, उम्र सारी कीमती वक्त ज़ाया कर दिया। और फिर एक सवाल, इसी सवाल से मुतलका दूसरा होगा, जवानी कहाँ गुजारी? वो सारी खेल कूद में गुजर गई, लाहवो लाभ में गुजर गई, गेमों में गुजर गई, ये सवाल होगा। और तीसरा सवाल रब पूछेगा, बताओ ना माल कहां से कमाया, जराए आमदन बताओ, दुनिया में तो तुमने धूल झोंक ली, जहां धोकनी थी यहां बताओ कहां से कमाया, और कमा कर भी तुम मालिक नहीं हुए। चौथा सवाल ये पूछा जाएगा, बताओ माल खर्च कहां किया। और मेरे नबी पाक फरमाते हैं पांचवा सवाल ये होगा, ये बताओ अपने इल्म पर अमल कितना किया। लेक्चर देना आसान है, तकरीर करना आसान है, वाज करना आसान है, समझाना आसान है, फेसबुक पर अच्छी नसीहत लिख देना आसान है, रोज सुबह व्हाट्सएप पे सबको बेहतरीन नसीहतें भेजना आसान है। लेकिन कयामत के सवालों में से एक मोतबर सवाल है, बुखारी में मौजूद है, 5 सवालों में से आखिरी सवाल ये है कि जो तुम जानते थे, जिसका तुम्हें इल्म था, जो तुमने सीखा था, जो तुमने पढ़ा था, उस पर तुम्हारा अमल कितना था। किसको नहीं पता नमाज फर्ज है, किसको नहीं पता वालिदैन की खिदमत करना जरूरी है, हलाल हराम की तमीज से कौन आगाह नहीं है, कौन नहीं जानता कि मेरा रवैया तल्ख है, लोगों को तकलीफ देता है, कौन नहीं समझता कि मेरी फलां फलां चीज की वजह से फलां फलां लोग तड़पते हैं, सिसकते हैं, रोते हैं। बहुत सारों को पता है कि मेरी बीवी, मेरे बच्चे, ये कुछ औरतों को पता है मेरा शौहर, मेरे खानदान वाले मेरी वजह से तकलीफ में, बहुत सौ को पता है मेरी वजह से मेरे पड़ोसी तकलीफ में, बहुत सौ को पता है मेरी वजह से मेरे मुलाजम तकलीफ में है। तुमसे पूछा जाएगा अपने इल्म पर कितना अमल किया। वो जो तुम जानते थे, जितना तुम्हें शऊर था, आज पूरी उम्मत मुस्लिमा में क्या हो रहा है, तकरीरें, वाज़ व नसीहत, फकत वाज़ व नसीहत। इकबाल कहते हैं मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने। और ये देखना क्या कहते हैं, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। और इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, बड़ी सोनी बातें करनी आती है हमें। इकबाल बड़ा उपदेशक है, ये मन बातों में मोह लेता है, पर गुफ्तार का काजी है ये बना, किरदार का गाजी बन न सका। गुफ्तार का काजी गाजी बनना आसान है, लेकिन अपने अमल में निखार लाना। हाँ, सबसे पहले 2 चीजों का हिसाब होना क़यामत में, याद रखिएगा। आमाल में सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। हुजूर ने फरमाया काफिर और मोमिन के बीच फर्क ही नमाज का। और हुकूकुल इबाद में सबसे पहले कत्ल का हिसाब होगा। ये 2 हिसाब सबसे पहले। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका हिसाब आसान होगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने वो 3 लोग भी बताए हैं जिनसे मेरा मालिक आसान हिसाब लेगा। या रसूल अल्लाह, कौन कौन से? हुजूर ने फरमाया जिससे लोग तोड़ते थे पर वो जोड़ता था, रब आसान हिसाब लेगा। और करीम फरमाते हैं, ये आपने भूलने नहीं, ये लुब्बे लुबाब है सारी गुफ्तगू का, याद रख। फरमाया जो तुझे महरूम करे उसे अता कर, जो तुझसे तोड़े तू उससे जोड़, और जो तुझसे ज्यादती करे तू उसे माफ कर दे। अल्लाह कयामत में तुझसे आसान हिसाब लेगा। अल्लाह तेरे लिए कयामत में आसानी पैदा कर देगा। मेरे भाइयों, एक और बंदा भी है जिससे कयामत में बड़ा आसान हिसाब होगा। करीम महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसके सीने में हसद नहीं ना होता, जिसके दिल में बुग़्ज़ नहीं होता, जिसके दिल में कीना नहीं होता, सानू तख्त हज़ारे दी लोड़ की है। वो असी किसी दे कुछ भी नहीं लगते, ना कोई साडा दर्दी। वो जो सीना, बिल्कुल जिनका सीना बेकीना होता है ना, कुशादा दिल, सबके लिए प्यार, सबके लिए मोहब्बत, सबके लिए वारफ्तगी, हर एक, सारे समझते हैं मुझसे ही प्यार ज्यादा है। सीना कुशादा है, दिल बड़ा है। फरमाया जिनके सीने कुशादा होंगे, बुग़्ज़ से, अदावत से, हसद से, कीने से पाक होंगे, अल्लाह क़यामत में आसान हिसाब लेगा। अच्छा, मेरा विजदान कहता है कि मेरे नबी पाक के पाक लफ्ज़ों का माना यह है, क़यामत में रब उनसे फरमाएगा जाओ मैंने तुम्हें माफ़ किया। जिनके सीने साफ होंगे, दिल साफ होंगे, पाक होंगे, ते पाक की मिल डाई